In this video I am going to explain you रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कई बार इस पे 6 मार्क्स का सेपरेटली क्वेश्चन आ जाता है और ऑल एंट्रीज जनरल एंट्री का क्वेश्चन आया हुआ है 2016-18 में भी। तो आप देखोगे तो 6 मार्क में सारी एंट्रीज एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही पूछी हूँ। ये इतना इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात होगी तो इसमें आपने 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। पहले तो हमें चीज़ निकालनी है बी मतलब बॉर्न बाय, मतलब कौन बॉर्न करेगा, बियर कौन करेगा। देन है पी मतलब है पेड बाय, पे कौन करेगा। तो वी हैव 2 ऑप्शन ओनली ऑलवेज। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो फर्म बॉर्न बाय करेगी, बियर करेगी, या पार्टनर कर सकता है। भाई 2 ही तो ऑप्शन होंगे हमारे पास, पार्टनर कर सकता है या फर्म कर सकता है। सिमिलरली पेड बाय भी या तो फर्म कर सकती है या हो सकता है पार्टनर ने किया हो। ओके, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो अगर फर्म बॉर्न बाय कर रही है, बियर कर रही है, इन दैट केस रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे अगर फर्म ने बॉर्न किया है तो। और अगर पार्टनर ने बॉर्न किया है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। सिमिलरली अगर फर्म ने पे किया है तो हम इस केस में हमारा आपका क्रेडिट होगा कैश या बैंक अकाउंट। ओके, अगर पार्टनर ने पे किया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। 2 चीज़ें चेक करनी है जब भी एक्सपेंसेस की बात होगी। Who is going to bear it and who is going to pay it। BP चेक करना है, जो भी बॉर्न करेगा उसे हमें डेबिट करना है। ठीक है, जो भी पे करेगा उसे हमें क्रेडिट करना है। बी मतलब बॉर्न बाय पे डेबिट करना है, पी पेड बाय क्रेडिट करना है। अगर फर्म हमारा बेयर करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, और फर्म अगर पे करती है तो कैश और बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड, जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। पार्टनर अगर बॉन्ड करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, और पार्टनर ही पे करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये हो गया हमारा रूल। ठीक है, अब जैसे अगर आपको सिंपल बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर मेड या इट वाज पेड, तो आपको कुछ भी नहीं बताया हुआ कि कौन बियर कर रहा है, कौन इसमें पे कर रहा है। तो हम इसमें एज्यूम करेंगे कि फर्म ने ही बियर किया है और फर्म ने ही पेमेंट की है। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली अगर पार्टनर ने पे किया है और पार्टनर ने बियर किया है और फर्म ने पे किया है, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म्स टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके ने फर्म ने बॉन्ड किया है बट पे पार्टनर कर रहा है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा अगर पार्टनर ही बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है तो उसमें आपकी एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि ये एंट्री ही नहीं होगी आपकी। एक्स को ही डेबिट करोगे, एक्स को ही अगर आप क्रेडिट करोगे तो ये एंट्री नहीं होगी। इस केस में नो एंट्री हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर पार्टनर अलग है कि एक्स पार्टनर ने बॉन्ड बाय किया या बियर किया और वाई पार्टनर ने पे किया, तो इसमें आपकी एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। राइट, इसी तरीके से आपका ये पॉसिबिलिटीज़ इसमें हो सकती है। भाई या तो फर्म ही पे करे, फर्म ही पे कर दे, पार्टनर बियर करे, पार्टनर ही पे कर दे, या आपका इस तरीके से एंट्री हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज़ है। चलो लेट्स सी सम जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू दैट। हाँ जी, अब आ जाओ आप। चलिए, बहुत सिंपल दिया हुआ है हमें, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000, नथिंग इज मैंशनड। हमें बीपी चेक करना है तो हमारे पास बी और पी दोनों क्लियर है। बी एंड पी यानी कुछ भी नहीं मैंशनड है, तो फर्म ने ही पे किया और फर्म ने ही बियर किया है। तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी बेटा, बॉर्न बाय फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री हो गई आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री आपकी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। बहुत क्लियर दिया हुआ है,
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर, पार्टनर ने पे किए और बियर किसने किए वो बताया नहीं है, तो हम इसमें क्या मानेंगे कि बियर फर्म ने किए हैं। ठीक है, तो बियर आपका फर्म ने किया है, तो जो भी बियर करेगा वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। तो यानी पे यहाँ पे डेबिट कौन हो जाएगा, रियलाइजेशन, फर्म डेबिट हो जाएगी। पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है पार्टनर, जो भी पे करेगा वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ ₹5,000। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं आपके। उसके बाद है, अब ध्यान से समझना है आपने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय द फर्म, पे कौन कर रहा है, फर्म, ऑन द बिहाफ ऑफ द मदन अ पार्टनर, यानी कि बिहाफ ऑफ मदन, मदन के बिहाफ पे फर्म ने पे किया है। तो भाई हमें तो एक सिंपल रूल पता है, अगर फर्म पे कर देगी तो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो चलो वो तो कर ही देते हैं। बट ऑन द बिहाफ ऑफ मदन, तो अल्टीमेटली इसको बियर कौन करने जा रहा है, बियर करने जा रहा है पार्टनर। तो जो भी बियर करेगा वो बीपी में बी तो हमारा डेबिट होएगा ही होगा। तो पार्टनर बियर करने जा रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पे कौन कर रहा है, फर्म टू कैश अकाउंट। तो एंट्री बनेगी आपकी मदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सॉरी टू बैंक अकाउंट, राइट। ये हो गया आपके, ये इसी तरीके से देखो कॉम्प्लिकेशन इसमें बढ़ेंगे आपके। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपकी दो एंट्री हो जाएगी। पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, और एक्चुअल एक्सपेंसेस जो थे वो आपके 10,000 थे। अब देखो इसमें कई सारी चीज़ें आ गई है, लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पर आपको बोला हुआ है पवन एक पार्टनर है, उसको पे किए गए रेम्यूनरेशन, तो पहली एंट्री तो होगी आपको रेम्यूनरेशन पे करने की। ठीक है, कितना अमाउंट था, 20,000 का अमाउंट था, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने थे, हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस थे 10,000 रुपये। ठीक है, तो आपने पहले यहाँ पे देखना है कि आपकी एंट्री क्या है। पहली एंट्री आपकी हो जाएगी रेम्यूनरेशन देने वाली एंट्री करते हैं हम, ये वाली रेम्यूनरेशन किसको दिया गया, पवन को दिया गया। तो बियर कौन कर रहा है, बियर कर रहा है फर्म, फर्म बियर कर रही है, तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, बियर इसने किया। टू पे कौन कर रहा है, पवन्स कैप, अभी तो पेमेंट की एंट्री नहीं है, ये तो हमने अभी रेम्यूनरेशन दिया है पहले उसको, तो फर्म ने पैसा दिया पवन को, इसकी एंट्री हो गई, इस रेम्यूनरेशन को पे करने की एंट्री हो गई आपकी 20,000 रुपीज़। ठीक है, दूसरी एंट्री जो आपकी इसमें जो कि होगी नहीं हमारी, वो है इस टाइप के, जब भी आपको जर्नल एंट्री दी हुई है तो इस जर्नल एंट्री में आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है। एक तो आपको यहाँ पे बोला गया पवन पेड रेम्यूनरेशन, मतलब पवन को हमने रेम्यूनरेशन तो दे दिया, उसकी एंट्री भी हमने कर दी। अब इस केस में आपको दो एक्सपेंसेस दे दिए, एक एक्सपेंसेस जो एक्चुअल एक्सपेंसेस थे, ठीक है, और एक फर्म ने जो पवन को काम करने के लिए एक्सपेंस, मतलब डिसोल्यूशन का काम करने के लिए दी है। तो यहाँ पे पेमेंट जितनी की गई है फर्म की तरफ से दैट इज़ 20,000। ठीक है, तो उसकी एंट्री करेंगे, ना कि हम एक्चुअल एक्सपेंसेस की करेंगे, क्योंकि फर्म की तरफ से जो पैसा गया है वो आपका 20,000 अमाउंट चला गया है। अब इससे ज़्यादा हो या कम हो वो पवन का प्रॉब्लम है, वो फर्म का प्रॉब्लम नहीं है। तो कम हुए उससे कोई लेना देना नहीं है फर्म का, ज़्यादा भी होते तो भी कोई लेना देना नहीं था। तो पहली एंट्री तो बेटा हमारी इसमें हो जाती है रियलाइजेशन टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है आपकी अमाउंट रेम्यूनरेशन देने की एंट्री, के रेम्यूनरेशन या अमाउंट पे करने की एंट्री है टू द पवन। ठीक है, दूसरी एंट्री इसमें जो हम करेंगे वो हम करेंगे पेमेंट की। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा, जैसे इस लाइन में आपको कुछ भी नहीं दे रखा था कि पेमेंट जो है वो आगे किसने की या हुई कि नहीं हुई, तो इस केस में हमने ये एज्यूम करना है, अगर पेमेंट हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की नहीं दी हुई, कि पार्टनर इज़ टू बियर द एक्सपेंसेस। ठीक है, अब पार्टनर ही उसको पे करेगा और पार्टनर ही उसको बियर कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारी पवन डेबिट तो पवन ही होना है एंट्री, पवन डेबिट, क्योंकि पवन ने बियर कर लिया अब और पवन ने अमाउंट को पे कर दिया। तो जब भी हमारा सेम पार्टनर होगा तो ये तो एंट्री होगी नहीं। तो इट मीन्स इफ़ इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द सेंटेंस दैट पेमेंट हुई
ये नहीं हुई, ये पेमेंट किसने की, ये बियर किसने किया, तो उस केस में सिर्फ रेम्यूनरेशन पे करने की एंट्री ही होती है। आपने ये बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक एंट्री हुई रियलाइजेशन टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज 20,000 पेड टू द पवन। चलिए अभी और उसमें और भी हमारे जर्नल एंट्रीज है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब आ जाओ आप नेक्स्ट एंट्री पे। डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹8,000, ठीक है। 8,000 हमारे डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस थे। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस, मतलब जितने ये 8,000 रुपये कहे गए, इसमें से 3,000 वर टू बी बॉन्ड बाय द फर्म। भाई बॉन्ड बाय बी आ गया, मतलब बी डेबिट फर्म के नाम पे डेबिट कौन होगा, रियलाइजेशन विल बी डेबिटेड। तो मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ साथ के साथ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, ठीक है, ये तो होना है। एंड द बैलेंस बाय रवि, बाकी कौन करेगा, रवि बियर कर रहा है, तो भाई चलो रवि को भी बियर कर देते हैं। रवि इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी हमारा बॉन्ड करेगा वो डेबिट होगा ही होगा। तो बाकी कितने बचे, 5,000 रुपये। एंड एंड 8,000 आर पेड बाय द फर्म, तो पे जब हमारा होगा तो फर्म पे करेगी, तो यानी कि टू कैश अकाउंट विद द अमाउंट ₹8,000। बहुत सिंपल सा है, ओके। तो बी डेबिट और पी क्रेडिट, ओके। चलो और भी टाइप देख लेते हैं। आई वांट टू कंप्लीट ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एंट्रीज हियर। चलो इसमें है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बॉन्ड, बहुत क्लियर लिखा हुआ है, वर टू बी बॉन्ड मतलब डेबिट, एंड पेड बाय करण। तो पार्टनर करण ने ही बॉन्ड किए, करण ने इसको पे कर दिए, तो एंट्री क्या होगी, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंस कैपिटल अकाउंट। तो हमारी जब भी करण सेम पार्टनर हो गया तो हमारी क्या होगा, कोई भी एंट्री इसकी नहीं होगी, नो एंट्री, ओके। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। दोबारा से वही बात आ गई कि मनोज को पेमेंट की गई है 10,000 रुपये की, और किस लिए पेमेंट की गई है, उसे अमाउंट डिसोल्यूशन का काम करने के लिए, तो उसको पेमेंट की गई, तो हम क्या करेंगे, हम उसको दे देते हैं। और बेटा इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात मिसिंग है कि बाद में बियर किसने किया उस एक्सपेंसेस को, तो हम ये मानेंगे कि मनोज ने किया था। तो अगेन आपकी एक ही एंट्री होगी इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना दे दिया, 10,000 का। दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए इसमें, मनोज अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट। क्यों, मनोज ने बियर किए बाद में एक्सपेंसेस को और मनोज ने ही पेमेंट कर दी, तो यानी कि दूसरी एंट्री इसमें कुछ होगी नहीं। अब कहाँ पे दूसरी एंट्री होगी वो देखो, वो नेक्स्ट है। देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इस लाइन को पढ़ते ही आपने पहली एंट्री पास कर देनी है। रियलाइजेशन के थ्रू पैसा किसको दिया गया है, फर्म के थ्रू पैसा दिया गया है देव को, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे क्या करते हैं, देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कम हो गया, अब सब कुछ बंद हो रहा है, डिसोल्यूशन है ये, तो डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, इन 3 नाम से एंट्री होती है वैसे। तो यहाँ पर हमने देव को पैसा दिया है, तो देव विल बी क्रेडिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो पहली लाइन से एंट्री होगी ये, जो कि अभी तक हम 2 बार पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक एंट्री आपको दे दी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000 आर पेड बाय द फर्म, मतलब 8,000 रुपये जो है वो फर्म ने पे किए हैं। यानी कि आपकी जो दूसरी एंट्री हो जाएगी वो दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट। पहले तो आपने एंट्री की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट, मतलब इतना अमाउंट उसको दे दिया आपने 15,000 रुपये, ठीक है। इसकी दूसरी एंट्री में ये बता रहा है कि रियलाइजेशन के पैसे जो है वो बॉन्ड करेगा, पेड बाय फर्म है, तो पेड बाय फर्म है तो ये इसमें एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट, 8,000, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, देव को 15,000 रुपये दिए गए डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के लिए, जो एक्सपेंसेस थे डिसोल्यूशन के वो मेट बाय द फर्म है, इसलिए उसके अकाउंट को हमने क्रेडिटेड किया है 15,000 रुपये से, और जो 8,000 रुपये हैं बीइंग एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म,
यहाँ पे ये वाले एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म हो रहे हैं, इसलिए ये 8,000 रुपये से अलग एंट्री करें। अगर यहाँ पे हमें ये वाली लाइन नहीं दी हुई होती तो हम सेकेंड एंट्री करते ही नहीं, हम मानते ये 15,000 से ही काम हो गया जो देव को दिया था, और देव ने बियर कर लिया, उसको देव ने ही उसको पे कर दिया। ठीक है, चलो इसमें लास्ट एंट्री और है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बॉर्न बाय पवित, बॉर्न बाय पवित, तो पवित विल बी डेबिटेड। हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश, तो टू हितेश अनदर पार्टनर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पवित डेबिट टू हितेश बाय 5,000। ओके, तो इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपका 9th क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा घुमा हुआ सा क्वेश्चन है। तो बेटा इन 2 क्वेश्चन की आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आई विल एक्सप्लेन दिस वन ऑल्सो। चलो ये वाला और कर लेते हैं, आपको एक्सपेंसेस ये क्लियर हो जाने चाहिए। L, a partner, was appointed to look after the dissolution process for which he was given remuneration of 10,000। चलो भी रेम्यूनरेशन दे दिया, आपको पता है रेम्यूनरेशन देने की एंट्री क्या है, रेम्यूनरेशन देने की एंट्री है आपकी, जस्ट अ मिनट, रेम्यूनरेशन जब भी हम रेम्यूनरेशन देंगे तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। इसके आगे हमें कुछ दिया नहीं है तो इसके आगे हमें कोई एंट्री करनी नहीं है। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने रहे, जितने पैसे फर्म ने पे किए हैं हम उतना ही अमाउंट इसमें लिखते जाएंगे। चलो नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, नेक्स्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एम। तो पेड बाय द पार्टनर है, इनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो बियर तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब फर्म ही इसको बियर कर रही है, तो फर्म विल बी डेबिटेड। तो फर्म डेबिट होगी तो फर्म अकाउंट डेबिट थोड़ा लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखना है हमें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका दूसरी एंट्री। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्म एम्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो सिंपल सी एंट्री आ गई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000, कुछ भी नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं लिखा, यानी कि फर्म ने इसको बेयर किया और फर्म ने इसको पेमेंट कर दी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट, ये रहा आपका परफॉर्मा। ये आप अपने आप बना के भी देख सकते हैं, जब एंट्री करेंगे करते करते याद हो जाएगा आपका, फर्म ने पे किया, बॉन्ड किया और फर्म ने पे कर दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो अब आ जाती है आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। P, a partner, was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of ₹7,000। तो भाई ये तो हो गई हमारी पहली एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। P agreed to bear the dissolution expenses, actual dissolution expenses were paid by P। तो यहाँ पे तो P ही हो रहा है, तो P ने बियर किए और P ने ही इसको पे कर दिया, अमाउंट को पे कर दिया है। तो जब P ने ही पे कर दिया तो हमें तो सिर्फ पे की एंट्री करनी है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू P, यानी कि 7,000 रुपये उसको दिए गए। हो गया हमारा काम खत्म इस एंट्री का भी। देन नेक्स्ट एंट्री है, बस ये घुमाने के लिए बेटा आपको इतनी सारी चीज़ें दे दी है, बाकी ये बहुत सिंपल है। And a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of ₹9,000। फिर आपके पास वही सेम लाइन आ गई कि रेम्यूनरेशन दिया गया, तो जब रेम्यूनरेशन दिया गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, वही एंट्री होनी है आपकी बार बार, जब भी रेम्यूनरेशन दिया जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ पे एन है वो पार्टनर, तो 9,000 रुपये इसको दे दिए गए। चलो अब आगे ये बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है एन एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो एन बियर कर रहा है तो एन विल बी डेबिटेड। ठीक है, एन विल बी डेबिटेड, बेस क्लियर कर दिया है हमें। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 आर मेड पेड बाय द फर्म, तो टू कैश अकाउंट 4,000 हो गई एंट्री आपके इसमें। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री और देख लेते हैं। Q, a partner, was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 18,000। तो भाई इसकी एंट्री तो आपकी बनती है कि आपको रेम्यूनरेशन दिया गया है तो रियलाइजेशन तो Q's कैपिटल अकाउंट 18,000, बट आगे क्या दिया हुआ है, Q agreed to take over stock worth ₹18,000 as his remuneration। तो Q ने क्या करा, Q ने ले लिया स्टॉक रेम्यूनरेशन के बदले, और जब भी ये एक्सचेंज होगा, किसी क्रेडिटर ने स्टॉक ले लिए तो या किसी पार्टनर ने किसी के रेम्यूनरेशन के बदले में स्टॉक ले लिया, तो इसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करनी होती हमें। ठीक है, नो एंट्री विल बी पास, राइट। तो होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एक्सपेंसेस एंट्री, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डू प्रैक्टिस एंड इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी।
ऑन व्हाट्सएप।